नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। हॉरर दुनिया की स्टोरी में आपका स्वागत है। एक कहानी है जो हमारे साथ में घटी, सत्येंद्र सत्या के बारे में है, जो उनकी आंखों देखी है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज से 10,000 साल पहले की बात बताता हूँ। एक दूर दराज गाँव में घने जंगले और धूल से ढकी पहाड़ियों के बीच, गांव के चौक के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा है। गांव वाले उस विघ्न वृक्ष कहते हैं और मानते हैं कि उसमें शैतानी शक्तियाँ बसी हैं। इस पेड़ की जड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे नरक तक पहुंचता है और रात में इसकी पत्तियां फुसफुसाती हैं, जैसे किसी रहस्यमय मंत्र का जाप हो रहा हो। सूरज ढलने के बाद इस पेड़ के पास जाने की किसी को हिम्मत नहीं। राघव एक युवा पत्रकार था। इस गांव में अजीबोगरीब और अलौकिक कथाओं को खोज करने आता है। गांव के लोग इस पेड़ से जुड़ी अंधविश्वासी कहानियां उसे एक अद्भुत कहानी विषय लगती है, जो उसके पाठकों के लिए डर और रोमांच का अद्वितीय मिश्रण पेश करेगी। लेकिन जैसे ही वह पीपल के पेड़ के जिक्र करता है, गांव वाले उसे दूर भागने लगते हैं और उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। गांव वालों की चेतावनियां को नजरअंदाज करते हुए राघव एक बूढ़े व्यक्ति हरिया से दोस्ती करता है। हरिया काफ़ी मनोहर के बाद उसे पेड़ के डरावने इतिहास के पहलुओं और के बारे में बताता है। कैसे इस पेड़ के नई परवारी को बर्बाद किया गया और इस पेड़ के नीचे रात बिताता है, वो कभी वापस नहीं लौटता है। राघव, जो इस कहानियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, खुद इस रहस्य को सुलझाने के लिए पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला करता है। रात ढलते ही पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी से डूब जाता है। राघव पीपल के पेड़ के नीचे कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाता है। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ सामान्य रहता है। कुछ जैसे ही आधी रात करीब आती है, उसे एक अजीब ठंड महसूस होती है, जो केवल ठंड से नहीं, पेड़ की छपाएं लंबी होकर अजीबो तरीके से मरोड़े खाने लगती हैं, जैसे वो जीवित हो। पत्तियों की सरसराहट में एक लय होती है जो मानो उसका नाम पुकार नहीं हो। अचानक रात को खामोशी तोड़ते हुए एक जोरदार चीख सुनाई देता है। राघव हड़बड़ा कर उठता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। फिर भी उसके पीछे से किसी और धीमे की आहट आती है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ सिर्फ पेड़ की परछाई होती है, जो मानो उस पर झुकी हुई हो। कदमों की आहट रुक जाती है। वह किसी को देख नहीं पाता, लेकिन उसे महसूस होता है जैसे कोई घूर रहा है, जैसे पेड़ की आत्मा उसे के पास हो। डर के मारे वो अपनी जांच रोकने का फैसला करता है, लेकिन जब वो जाने की कोशिश करता है तो पता है कि उसमें टांगें जड़ हो गई हैं। कोई अदृश्य शक्ति उसे वहाँ रुकने पर मजबूर कर रही है। उसके पास सुबह होने तक वहाँ बैठने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। उसे निगाहें हर तरफ घूमती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह सुबह की पहली किरण से प्रार्थना करता है। सुबह जब राघव जागता है तो अपने शरीर पर अजीबो चोटों के निशान देखता है, जैसे किसी ने उसे अदृश्य रस्सियों से बांध दिया है। उसे बुखार महसूस होता है और रात में देखे हुए धुंधले दृश्य उसे डराते हैं। पेड़ से निकलते भूतिया हाथ जैसे उसे जकड़े आए हों। जब हरिया से सामना करता है तो बूढ़ा आदमी डर से कांपने लगता है और कहता है, पेड़ ने तुझे चुन लिया है, तू गांव छोड़ दे वरना तुझे निगल जाएगा। लेकिन गांव छोड़ना राघव के लिए आसान नहीं होता। कोई भी साधन काम नहीं करता और जिस गाड़ी से वो किराए पर लेता है वह उसे बीच रास्ते में खराब हो जाती है। रात में उसे सपनों में अजीब चेहरे दिखाई देते हैं। वो लोग जो एक बार इसे पेड़ के नीचे खो गए थे, हर चेहरा उसकी मदद से गुहार करता है। उनकी आंखों में दर्द और निराश होती है। अकेला महसूस करते हुए राघव पीपल के पेड़ का इतिहास खोजने लगता है। वो पता है कि सदियों पहले एक तांत्रिक देवदत्त ने इसे पेड़ के नीचे कई बलि दी और पेड़ के भीतर आत्माओं को बंद कर दिया। उसका मकसद था अमरत्व पाना और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस पेड़ में बसी है। इन आत्माओं को पीड़ा से अपनी शक्ति प्राप्त करती है। राघव उस पेड़ को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन हर कोशिश असफल हो जाती है। जब वह उसे जलाने की कोशिश करता है तो आग तुरंत बुझ जाती है। कुल्हाड़ी के पेड़ से तने टकराकर टूट जाती हैं। हर असफल प्रयास के साथ वह खुद को और अधिक कमज़ोर और पेड़ के भय में फंसा हुआ महसूस करता है। पेड़ उसकी हर जागती है और सोती घड़ी में उसे सताने लगता है, जैसे उसकी आत्मा उसकी हर सांस में घुलने लगी हो। अब पागलपन की कगार पर खड़ा है। राघव पेड़ से बधी आत्माओं को देखता है, उनके दर्द को महसूस करता है, जैसे वे खुद उसे चेतावनी दे रहे हों। उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि पेड़
सिर्फ आत्माओं को निगलता ही नहीं, वह उन्हें अपने अंदर अपनी छायाओं के अंदर अंधेरे में हमेशा के लिए कैद कर लेता है। अंत में राघव तय करता है कि वह इस पेड़ के सांप को तोड़ेगा और अपनी मुक्ति पाएगा। वह एक बुजुर्ग साधु सीखे सिद्धि मंत्री प्रवक्ता के साथ एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी करता है। वह फिर से पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, रात में अंधेरे में एक आखिरी बार उसे विजय पाने के लिए। अनुष्ठान शुरू होते ही जमीन कांपने लगती है, पृथ्वी से काले भयानक साए निकलने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य कैद के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी देवदत्त की आत्मा प्रकट होती है। एक भयानक विकृति चेहरा लिए उसे राघव के मंत्रों की शक्ति, उसे संकल्प के जलते पेड़ में कैद आत्माएं उसे शक्ति देती हैं। देवदत्त का चिखना उसकी आत्मा को एक अजीब तरफ में तोड़ता है। अतः राघव आखिरी मंत्र उच्चारित करता है और पेड़ के जड़ें सूखने लगती हैं। उसका भयावह असर धीरे समाप्त हो जाता है। राघव अस्पताल में होश में आता है और उसके शरीर पर कटे फटे निशान हैं। वह कई दिनों में लापता था और अब एक मरते हुए पेड़ के नीचे बेहोश पाया गया। गांव वाले उसकी ओर हैरानी से देखते हैं, लेकिन उसे दूर बने रहते हैं। हालांकि वह भूतिया पेड़ के प्रभाव से बाहर आ गया है, परंतु उसकी छवि उसे हमेशा के लिए बदल चुकी है। रात में उसे अभी पत्तियों के फुसफुसाहट सुनाई देती है और वह जानता है कि पेड़ की अंधेरा भले ही टूट गया हो, पर उसकी एक परछाई हमेशा उसकी यादों में बसी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था और आप इसी तरह प्यार दुलार दीजिए इस स्टोरी को, जिससे हम दूसरा पार्ट 2 लेके आ पाएँ।